अच्छा देखें, अब हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि एस बॉक्स काम कैसे करता है। एस बॉक्स में क्या होता है कि वो आपकी कुछ बिट्स को ख़त्म करके आपके टेक्स्ट को 32 बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये काम कैसे होता है देखें, हमारे पास एस बॉक्स के पास कितने की इनपुट आ रही थी, 48 बिट्स की। इन एस बॉक्स सबसे फर्स्ट पर तो ये देखें कि एस बॉक्स के अंदर 8 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, एस बॉक्सेस में कितने बॉक्सेस होते हैं, 8 बॉक्सेस होते हैं। इन 8 बॉक्सेस में हमने 48 बिट्स को डिवाइड करना होता है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, 48 बिट्स को इन 8 बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हर बॉक्स के पास 6 बिट्स जाती हैं। ठीक है, हर बॉक्स के पास 6 बिट्स जाती हैं। अब ये इन हर बॉक्स के पास अब कितनी बिट्स है, 6 बिट्स है। अब एस बॉक्स क्या करता है कि इन 6 बिट्स को भी ख़त्म करके 4 बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि अब पहले क्या था कि हर 8 बॉक्सेस में 6 बिट्स थी। ठीक है, अब एस बॉक्स कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के बाद इन 6 बिट्स को भी कम करके 4 बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी अब हर 8 बॉक्सेस के पास 4 बिट्स हैं। ठीक है, जब तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फिर हमारे पास 30, ऐसे ही हमें 32 बिट्स मिल जाती हैं। अब ये 6 बिट्स से कैसे 4 बिट्स में कन्वर्ट करता है, ये देखें। कोई भी हमारे पास इनपुट आ रही थी 6 बिट्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सबसे फर्स्ट बिट होती है और जो हमारे पास सबसे एंड की बिट होती है, इन दोनों को हम एज अ कंबाइन करेंगे एज अ रो। ठीक है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एज अ रो। और ये दरमियान की जो 4 बिट्स होती हैं, इनको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एज अ कॉलम। ठीक हो गया, इन दोनों को कुछ फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। इस फंक्शन को अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, इसको रहने दें। अभी बस आप यही देखें कि हमारे पास इन दोनों का जब ये रो एंड ये 4 बिट्स होंगी, इन दोनों का इंटरेक्ट होगा, इन दोनों का कुछ फंक्शन परफॉर्म होने के बाद जो आंसर होगा डैट इज़ द आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है की जनरेशन। की जनरेशन में हमारे पास कैसे एक की जनरेट करके हर राउंड को दी जाती है, वो अब हम इसमें देखेंगे। इसमें क्या होता है कि सबसे फर्स्ट पर हमारे पास 64 बिट की बिट्स को ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया जाता है 56 बिट्स में। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो इनपुट आ रही होती है ना, वो 64 बिट की आ रही होती है। ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करके हम उन बिट्स को उसमें से कुछ बिट्स को ख़त्म करके हम 56 बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कैसे ख़त्म की जाती हैं, एवरी एट्थ बिट्स एवरी 8 बिट्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे हम 8 का टेबल पढ़ें तो जो 8 पर आती 8 की बिट होती है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 16 की बिट जो होती है, 16th बिट को हम ख़त्म कर देते हैं। फिर आगे 16 के बाद 3 के टेबल पे 3 पर जो आंसर आता है उसकी जो सी बिट होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसे करते करते 64th बिट तक की हम बिट्स को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है, 56 बिट्स मिल जाती हैं। ठीक है, इन 56 बिट्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। 28 बिट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक शिफ्टर किया जाता है, शिफ्ट यूज़ किया जाता है, जो कि बिट्स को शिफ्ट कर देता है आपकी। अब ये कैसे शिफ्ट करता है, अगर हमारे पास राउंड 1, 2, 9 और 16
अगर इन 4 राउंड्स में से कोई भी राउंड एग्जीक्यूट हो रहा हो तो हमारे पास 1 बिट शिफ्ट होती है, ठीक है, 1 बिट शिफ्ट होती है लेफ्ट हैंड साइड पर। अदरवाइज और कोई भी राउंड हो, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी राउंड हो 15 तक, तो वहाँ पर हमारे पास 2 बिट्स शिफ्ट की जाती हैं, ठीक है। अगर राउंड 1, 2, 9 और 16 में से कोई राउंड एग्जीक्यूट हो रहा हो तो 1 बिट शिफ्ट होती है। अदरवाइज़ कोई भी राउंड एग्जीक्यूट हो रहा हो तो हमारे पास 2 बिट शिफ्ट होती हैं। इस ऐसे ही इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। पी बॉक्स में क्या होता है, पी बॉक्स में कुछ भी नहीं होता। पी बॉक्स में क्या होता है कि वो बिट्स को शफ़ल कर दिया जाता है और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। शफलिंग करने के बाद हमें 48 बिट का कुछ भी आंसर मिल जाता है, 48 बिट्स का आंसर आउटपुट मिलती है। ऐसे हमारे पास 48 बिट की जनरेट हो जाती है, ठीक है। की जनरेटर में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट में हमारे पास 64 बिट्स होती हैं। 64 बिट्स में से हम कुछ बिट्स को ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कैसे करते हैं कि एवरी 8th बिट को हम ख़त्म कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसे करते करते हम 64 बिट तक जाते हैं। फिर ऐसे हमें 56 बिट मिल जाती है, 56 बिट्स आ जाती हैं। अब इन 56 बिट्स में को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, 28 बिट्स और 28 बिट्स। इन 28 बिट्स में क्या होता है कि अगर राउंड 1, 2, 9 और 16 एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो 1 बिट शिफ्ट होगी, अदरवाइज़ 2 बिट्स शिफ्ट होंगी, ठीक है। ऐसे हमें 48 बिट की मिल जाती है की जनरेशन से, ठीक है। आपने इस DES एल्गोरिदम में 3 चीज़ें जहन में रखनी है, 4 चीज़ें। 48 आपने क्या करना है इस DES फंक्शन में, ये इस पैटर्न को आपने जहन में रखना है। सबसे फर्स्ट पर क्या होता है, हमारे पास आता है एक के बॉक्स। के बॉक्स में क्या होता है, हमारे पास की जनरेट होती है। की कैसे जनरेट होती है वो मैंने आप सबको बता दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आता है एक एक्सपेंशन बॉक्स। एक्सपांशन बॉक्स में क्या होता है, जिसको हम ई बॉक्स भी कहते हैं, इसमें कुछ ना कुछ बिट्स को, आपकी कुछ बिट्स को सम बिट्स को क्या होता है रिपीट कर दिया जाता है, यानी कि उन्हीं बिट्स में से कुछ बिट्स को रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एस बॉक्स। एस बॉक्स क्या करता है कि आपकी बिट्स को कम कर देता है, यानी कि अगर आपके पास 48 बिट्स आती है तो उस 48 बिट्स को उसमें से कुछ बिट्स को डिस्कार्ड करके इसको 32 बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास आता है पी बॉक्स। पी बॉक्स क्या करता है, ये आपकी बिट्स को शफ़ल कर देता है। उसके बाद एक्सॉर आता है। एक्सॉर आप सबको पता है कि क्या करेगा कि दो चीज़ों की इनपुट को दो चीज़ों की आउटपुट को क्या करेगा, वो एक्सॉर करेगा। उसमें एक और चीज़ आएगी, इसके बाद एक और चीज़ आएगी स्वैप। स्वैपिंग में क्या होता है कि जस्ट वो, जैसे हमने यहाँ पे कहा था फाइनल परमुटेशन में, कि हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ों को स्वैप कर दिया जाएगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। यही था एक DES फंक्शन, ठीक है। इसमें ही आपका एक फंक्शन आता है फीस्टल साइफ़र। ये जो राउंड काम करते हैं इसको हम कहते हैं फीस्टल साइफ़र। फीस्टल साइफ़र भी सेम यही काम करता है जो कि राउंड्स काम करते हैं, ठीक है। फीस्टल साइफ़र को हम DES फंक्शन में ही यूज़ करते हैं। तो आपके जो कोर्स में एक फीस्टल साइफ़र लिखा हुआ है और दूसरा DES फंक्शन, अगर आप लोग DES फंक्शन ही कर लेते हैं तो आपका फीस्टल साइफ़र भी इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है।